रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के एक अन्य बिंदु उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। हिंदी में उपसर्ग क्या होते हैं, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके उसके मूल अर्थ में, उसका जो मूल अर्थ है उसमें विशेषता ला दे या उसके अर्थ ही बदल दें, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में, संस्कृत से आप सभी जानते हैं बच्चों कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है, संस्कृत है। तो संस्कृत से उत्पन्न जो भी भाषाएं हैं उनमें अव्यय अव्यय वे शब्द होते हैं जो कि लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, तो उनमें भी लग करके क्या करते हैं? उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए उपसर्ग, यह दो शब्द कौन कौन से? उप और सर्ग। देखिए क्या है? उपसर्ग। तो उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप या पास में, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि अर्थात निर्माण करना, बनाना। तो इसका अर्थ हो गया कि पास बैठकर, उप माने पास बैठकर किसी दूसरा अर्थ बनाना, किसी मूल अर्थ से हट करके मूल अर्थ में परिवर्तन करके दूसरा अर्थ बनाना। तो यह दो शब्दों उपसर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप या निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना, पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। यह किसका अर्थ हो गया? हमारा उपसर्ग का अर्थ हो गया। उप बताया आपको समीप, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, तो इसका अर्थ हुआ कि अर्थात निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। देखिए उदाहरण है हमारा हार। उदाहरण आया हमारा हार। एक शब्द है जिसका अर्थ है पराजय। हार का सभी जानते हैं, इसका अर्थ होता है पराजय। तो इसमें आ उपसर्ग को लगाने से ये क्या बन गया? आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। तो देखिए हार का अर्थ होता है पराजय, लेकिन हम इसमें आ उपसर्ग लगा दिया तो आहार हो गया। तो इसके मूल अर्थ में परिवर्तन हो गया। हार का मूल अर्थ क्या है? पराजय, लेकिन इसमें हमने क्या लगा दिया? आगे आ लगा दिया, तो इसके मूल अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब हार की जगह इसका अर्थ क्या हो गया? भोजन। इसका क्या अर्थ हो गया? भोजन। इसी तरह से दूसरा देखिए प्र हमारा उपसर्ग है, और अगर हार में उपसर्ग हम लगाते हैं तो इसका क्या हो गया? प्रहार। तो इसका हार के मूल अर्थ में परिवर्तन हो गया। प्रहार मतलब किसी पर प्रहार करना, किसी को मारना, ये हमारा इसका अर्थ हो गया। तो जो उपसर्ग है वो कहाँ लगाए जाते हैं? आगे, किसी शब्द के आगे। ये जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो शब्द नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं? वे शब्दांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्दांश। वो शब्दांश कहलाते, शब्दों के अंश कहलाते हैं। देखिए उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं बताई जाती हैं। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। अभी हमने बताया आपको कि आरंभ में लग करके इसके मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए जैसे धन बल बराबर प्रबल, तो बल लगाना, जोर लगाना।
और प्रा लगा दिया तो क्या अर्थ हो गया इसका? प्रबल। क्या अर्थ है इसका? प्रबल। प्रबल का मतलब है कि यह प्रबल है। आगे देखिए, अनुधन शासन। अनुशासन तो शासन करना, और अनु इसमें उपसर्ग लग गया तो अनुशासन, अनुशासन में रहना। दूसरा है इसका शब्द के अर्थ को उलट देना। कुछ ऐसे होते हैं जो शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं, जैसे आ है हमारा, हमारा मूल शब्द क्या है? सत्य। मूल शब्द क्या है? सत्य, सच बोलना। अब हमने इसमें आ प्रत्यय को लगा दिया तो क्या हो गया? ये असत्य। तो इसका अर्थ है सत्य बोलना। अगर आ उपसर्ग लग गया तो असत्य अर्थात झूठ बोलना। अपधन यश, अपयश। यश सभी जगह अपनी ख्याति फैलना। अगर अप उपसर्ग इसमें लग गया तो अपयश अर्थात बुराई होना। सब जगह हमारी बुराई होती है। तीसरा है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द ही अर्थ प्रदान करना, अर्थात उसका कोई और अर्थ ना निकलना, यानी कि उसके बराबर ही अर्थ निकलना। जैसे वि धन शुद्ध, जैसे वि धन शुद्ध, विशुद्ध। तो वि शुद्ध है, शुद्ध माने साफ स्वच्छ होता है। ऐसे ही वी लग गया तो इसका अर्थ भी साफ और विशुद्ध हो गया, और विशुद्ध का अर्थ भी साफ और स्वच्छ ही होता है। परिभ्रमण तो परिभ्रमण हो गया। परिभ्रमण, भ्रमण करना भी घूमना होता है, और परिभ्रमण करना भी घूमना ही होता है। तो इस तरह से ये हमारे उपसर्ग की 3 विशेषताएं हैं। संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ और उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ और उनके उदाहरण। तो देखिए बच्चों, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। 22, ध्यान रखना बच्चों, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ, उदाहरण सहित। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, अति। अति का हम पढ़ेंगे। अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, उस पार। इसके जो उपसर्ग लगाकर हम नए शब्द बनाएंगे, अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार। अत्याचार में देखिए यहाँ संधि हुई है। अत्याचार में अति धन चार, अति धन चार। तो ई और आ मिलकर के क्या हो जाते हैं? या बन जाता है। और ये यहाँ जो शब्द होता है वे आधा हो जाता है। यहाँ का जो वर्ण है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ पर बन गया अति, ई और आ मिलकर के अत्याचार। समझ आया बच्चों? तो इस तरह से यहाँ पर अति है। अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति। यहाँ पर भी वही है। देखिए, वही अत्याचार में था, जिस तरह से यहाँ संधि हुई थी, इस तरह से यहाँ पर भी संधि है। आगे देखिए, अधि। अधि उपसर्ग। अधि का अर्थ होता है ऊपर और श्रेष्ठ, ऊपर और श्रेष्ठ। इसके बनेंगे अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अब हमारे अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, हीनता, विरुद्ध। इसके बनेंगे अपमान, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपहरण, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। आ का अर्थ होता है अभाव, अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार इत्यादि। अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता, क्रम, पश्चात। इसके बनेंगे अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार इत्यादि। आ के बनेंगे, आ का जो अर्थ है और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत।
तो इसके जो उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनेंगे, आमुख, आदान, आजीवन, आकाश, आगमन, आरंभ, आचरण, आकर्षण, आरोहण। आगे देखिए, अब हमारा है अब हीनता, अनादर, पतन। इसका अर्थ है अवशेष, अवज्ञा, अवगत, अवलोकन, अवस्था, अवसान, अवरोहण, अवतार, अवनति इत्यादि। उप का अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता। इसके बनेंगे उपनाम, उपवन, उपस्थिति, उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपासना, उपवेद इत्यादि। आगे देखिए, नी हमारा उपसर्ग है। नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। तो इसके हम बनाएंगे निदर्शन, निदान, निवास, निपात, नियुक्त, निरूपण, निवारण, निरोध, निबंध इत्यादि। निर हमारा उपसर्ग है और इसके बनेंगे जो अर्थ है बाहर, निषेध और रहित। निर्भय, निरपराध, निर्जीव, निर्वास, निराकरण, निर्वाह, निर्दोष, निरोग, निर्मल इत्यादि। आगे देखिए, परा हमारा उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है उल्टा, अनादर, नाश। परा के पराजय, पराक्रम, पराभाव, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, पूर्ण। परिपूर्ण, परिजन, परिक्रमा, परिणाम, परिधि इत्यादि। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।